नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल साइलेंट। तो इस वीडियो में हम देखिए ये फूड वैन है, इस फूड वैन को एनिमेट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ये फाइल जो है मैंने ओपन कर ली है इलस्ट्रेटर में। आपको भी अगर रिक्वायरमेंट है तो इसी टाइप की कोई फाइल जो है आप पिक कर लीजिएगा फ्रीपिक से। मैंने ये फ्रीपिक से डाउनलोड करी हुई है। ठीक है, अब हम काम क्या करेंगे, अपने बैकग्राउंड को पहले तो सेपरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इस बैकग्राउंड को अपना कट कर लिया है और एक लेयर में मैंने इसको डाल दिया है। ठीक है, इसको हाइड कर ले रहा हूं मैं अभी के लिए। और उसके बाद हम एक काम करेंगे, हम इन ऑब्जेक्ट्स को भी देखिए, ये तीनों के चारों शेप्स हैं, इन शेप्स को भी मैं कट करके इनको एक अलग लेयर में डाल दे रहा हूं। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास देखिए ये बैकग्राउंड है ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो है मैं काम करता हूँ इसी में डाल देता हूँ। तो मैं इसी के अंदर इसको भी कॉपी कर ले रहा हूँ। तो कंट्रोल शिफ्ट वी करके आपको पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरा हो चुका है बैकग्राउंड कंप्लीट। और हमारे पास जो ये वाले शेप हैं, ठीक है, इन शेप्स को भी जो है हम थोड़ा बहुत एनिमेट करने वाले हैं। तो मैं इनको एक काम तो करता हूँ, सबसे पहले अनग्रुप कर लूंगा और अनग्रुप करने के बाद मैं इनको डिफरेंट लेयर्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहा हूं। तो इस तरीके से देखिए मेरे जो ये शेप्स थे, ये शेप्स जो हैं मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है हमारे पास क्या क्या चीजें हम इसमें मूव करने वाले हैं। तो उस हिसाब से हम क्या है अपने ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करेंगे। तो जैसे कि एक ये वाला पोर्शन है, मैं इसको भी अलग करना चाह रहा हूं ताकि इसको भी मैं एनिमेट कर सकूं। ठीक है, तो इसके साथ जो शेड है ना, ये वाला शेड, तो मुझे ये भी चाहिए होगा। तो मैंने सेलेक्ट करके इसको कट किया और इसको एक सेपरेट लेयर में मैंने पेस्ट कर लिया। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं इस वाले हैंडल को भी कट कर ले रहा हूं और इसको भी एक अलग लेयर में पेस्ट कर ले रहा हूं। ठीक है, इसके साथ ही साथ मुझे इसको भी थोड़ा बहुत एनिमेट करना है। तो मैं काम करता हूं, इसकी ये वाली स्टिक्स और ये वाली स्टिक जो है मैं हटा ले रहा हूं, सिर्फ इन दो स्टिक्स को रहने दे रहा हूं। और इन दोनों स्टिक्स को भी मैं यहां से कट करके एक सेपरेट लेयर में डाल लेता हूं और साथ ही साथ इसको भी मैं कट करके एक सेपरेट लेयर में पेस्ट कर ले रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। ये एक एडिशनल हमारे पास आ गया था, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं क्योंकि ये बैकग्राउंड में है तो उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं। सो इस वजह से मैंने इसको डिलीट किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये एक शेड है। ठीक है, इस शेड को भी हम थोड़ा एनिमेट करने का ट्राई करेंगे। तो इसको भी मैं एक काम कर रहा हूं, सेलेक्ट कर रहा हूं सारे ऑब्जेक्ट्स इसके। तो ये देखिए ये सेलेक्ट हो चुका है। तो मैं इसको कट करके इसको भी मैं अलग लेयर में पेस्ट कर ले रहा हूं। ठीक है, तो यहां तक तो हमारा ये हो चुका है। इसके अलावा अगर आपको और भी एनिमेशन चाहिए तो आप इसको भी यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और इसको भी एक अलग लेयर में पेस्ट कर लिया है। और इन आइसक्रीम्स को भी कट करके इसको भी कट किया और इसको भी यहां पे पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो इतने ऑब्जेक्ट्स तो हमारे जितने भी थे इसके हमने सेपरेट कर लिए हैं, बस टायर बचे हुए हैं। तो मैं इन टायर्स को भी कट करके पेस्ट कर लेता हूं सेपरेट लेयर में। तो इस तरीके से देखिए हमारा सारा का सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं मैंने सेपरेट कर लिए हैं। ठीक है, फाइल को कर लेंगे सेव और इसके बाद हम ओपन कर लेंगे अपना आफ्टर इफेक्ट। यहां से हम कर लेंगे फाइल को इंपोर्ट फूड वैन और यहाँ पे कॉम्पोजिशन रिटेन लेयर साइज और कर लेंगे इसको इंपोर्ट। ठीक है, साथ ही साथ इस फाइल को हमको सेव भी कर लेना है। तो फूड वैन नाम से मैंने इसको सेव कर लिया है। ठीक है, कर लेते हैं इस कॉम्पोजिशन को ओपन और यहाँ पे इन सब को कर लेते हैं हम अनहाइड। ठीक है, और अब ले लेंगे एक बैकग्राउंड। तो वाइट कलर का ही मैं एक बैकग्राउंड ले रहा हूं। तो ये हमारा बैकग्राउंड है, इसको मैंने सबसे नीचे प्लेस कर दिया है और यहाँ पे इसको लॉक भी कर दिया है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या क्या एनिमेशंस हमने क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहला तो देखिए ये वाले जो कुछ ऑप्शंस है ना,
ये जो म्यूजिकल आइकन्स हैं, तो इन आइकन्स को मैं करने वाला हूं एनिमेट। ठीक है, तो एक काम करेंगे, इन सब को हम कर लेंगे यहाँ पे प्लेस, और इसकी पोजीशन पे हम लगाएंगे की, साथ में हम इसके स्केल पे भी लगा लेंगे की। ठीक है, और मैं चला जाता हूँ 1 सेकंड पे, यहाँ पे भी हमने की लगा ली है, और फर्स्ट फ्रेम पे जाके हम इसको करने वाले हैं मूव समवेयर हेयर। ऐसे ही हम इनको भी मूव कर लेंगे सारे के सारे कुछ यहीं पे सेंटर पे। ठीक है, तो ये सेंटर पे मूव हो चुके हैं, मैंने सबको सेलेक्ट किया है, F9 प्रेस किया है, देखिए इस तरीके से ये आ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रेम पे मुझे एक तो काम क्या करना है, इनके स्केल को कर लेना है 0। तो अब देखिए यहाँ से ये ये जहाँ पे मैंने अभी देखिए फर्स्ट फ्रेम पे 0 किया, बट क्या है मेरे यहाँ की कीज भी सेलेक्टेड हैं, इस वजह से क्या हुआ है यहाँ पे भी ये 0 हो गया है। तो मैं अगेन चला जाता हूँ अपने सेकेंड फ्रेम पे। ठीक है, इन फ्रेम्स पे मैं इनको कर लेता हूँ 100। तो अब अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से हमारे ये मूव हो रहे हैं। ठीक है, अभी हम इस फ्रेम पे चले जाते हैं, और इस फ्रेम पे हम थोड़ा सा इनको ना ऊपर की तरफ, और इसको भी थोड़ा सेंटर की तरफ को रख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए एनिमेशन आ गया है। अब हमें क्या करना है, हमें इनमें डाल देना है लूप आउट का एक्सप्रेशन। तो ये देखिए लूप आउट का एक्सप्रेशन मैंने कॉपी कर लिया है यहाँ से, और एक एक करके मैं बाकी के सभी में लूप आउट के एक्सप्रेशन को पेस्ट कर ले रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारा लूप आउट का एक्सप्रेशन भी डल चुका है। ठीक है, अगेन हम यू प्रेस करके सारी कीज को ओपन कर लेंगे, और देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनमें थोड़ी सी हमें प्लेसिंग करनी होगी। तो इस तरीके से मैं इनको ऐसे प्लेस कर ले रहा हूँ। ठीक है, यस, समथिंग लाइक दिस। तो अब अगर आप देखेंगे तो हमारा ये देखिए ये इस तरीके से हो रहा है। इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, तो ये इस तरीके से हमारे मूव हो रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि ये थोड़ा स्लो हो, एनिमेशन काफी फास्ट हो रहा है। तो या दिस लुक्स गुड। अब साथ में हमें क्या करना है, इनकी रोटेशन को हमने ओपन कर लेना है, और इनकी रोटेशन में हमें डाल देना है विगल। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ 220 का विगल डाल लेता हूँ, और इसी को कॉपी करके बाकियों में भी पेस्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, अभी भी देखिए थोड़ा सा एकदम वैसा फील नहीं आ रहा है कि मूवमेंट वाला। तो एक काम करेंगे, हम इसकी पोजीशन में विगल डालते, बट क्या है यहाँ पे हमने ऑलरेडी लूप आउट का एक्सप्रेशन डाल दिया है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन में विगल नहीं डाल सकते। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मूव हो रहा है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं। सो ये जो हमारी 4 लेयरें हैं, काम करेंगे हम इनका कलर जो है यहाँ से चेंज करके कुछ इस तरीके का कर देंगे। ठीक है, और अब हम देखेंगे हमारे पास हमारा ये माइक कहाँ पे है। या सो दिस इज अवर माइक। इस माइक को हम इसके नीचे रखूंगा, और इन सब को मैंने इसके साथ माइक के साथ कर दिया है पेरेंट। ठीक है, और माइक के ऊपर हमें ना इस स्टिक को रखना था। तो या हम यहाँ पे हम इस स्टिक को रख लेंगे माइक की। ठीक है, और ये सारा का सारा जो है हमारा आ चुका है। तो एक काम करेंगे, हम पेरेंटिंग का काम भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस माइक को मुझे करना है इस पे पेरेंट। तो मैं काम करूंगा, इसको कर लूंगा इस पे पेरेंट। ठीक है, और इसको ये जो स्टिक है इसको मुझे करना होगा किस पे, वैन पे पेरेंट। ठीक है, तो मैं एक चक्कर अपनी वैन देख लेता हूँ मेरी कहाँ पे है। आई गेस या दिस इज माय वैन। ठीक है, तो एक काम करेंगे, हम अपनी वैन को लेके जाएंगे सबसे ऊपर। ठीक है, और जो इसके टायर्स हैं, इन टायर्स को भी लेके जाएंगे सबसे ऊपर। ठीक है, इन टायर्स को पेरेंट करेंगे वैन पे नहीं, इन टायर्स को रहने देंगे, और बाकी का जो पार्ट हमारा ये वाला पार्ट था इसको हम पेरेंट कर लेंगे अपनी वैन पे। ठीक है, तो दिस इज अवर वैन लेयर नंबर 1। तो ये पेरेंट हो चुकी है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी वैन पे पेरेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आइसक्रीम को मैं इन स्टिक्स पे पेरेंट कर लूंगा।
अब देखिए हमारे पास क्या है, ये जो छत है, ओके, इस छत को भी हमें ऊपर रखना पड़ेगा, तो मैं इसको भी सबसे ऊपर लेके जा रहा हूँ और इसको भी मैं पेरेंट कर ले रहा हूँ अपनी वैन पे। इसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, या ये 2 आइसक्रीम है और उसका स्टैंड है, तो इसको भी मुझे सबसे ऊपर मूव करना होगा इस तरीके से। और जो इन दोनों आइसक्रीम को मुझे करना है इस स्टैंड पे पेरेंट, ठीक है। इस स्टैंड को मैं कर लूंगा, इस स्टैंड को हम किस पे कर लेंगे, पेरेंट वैन पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पेरेंटिंग जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक लेयर ये एक्स्ट्रा है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस लेयर को हम कर लेते हैं डिलीट, इस लेयर की, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको चेक करना है कि आपका सारा जो पार्ट है वो वैन पे हुआ है या नहीं हुआ है पेरेंट, तो आप ऐसे मूव करके चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमारा सारा का सारा पार्ट मूव हो रहा है, तो इसका मतलब ये सारा का सारा पार्ट जो है वैन से रिलेटेड वो यहाँ पे पेरेंट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब एनिमेशन करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले तो हम टायर्स को चेक कर लेते हैं, हमें टायर्स में एनिमेशन करने हैं, ठीक है। टायर्स के मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो टायर की मैं रोटेशन में गया और यहाँ पे मैंने की लगानी है, तो मैंने एक्सप्रेशन लगाया की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं -400 कर लेता हूँ, तो देखेंगे जो टायर की रोटेशन है, या दिस लुक्स गुड। तो इसी एक्सप्रेशन को मैं कॉपी करके सेकंड वाली लेयर के रोटेशन में डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे जो टायर हैं एनिमेट हो चुके हैं, ठीक है। इसके साथ अब हमारे पास जो बॉडी है, बॉडी को भी एनिमेट करना है। तो एक काम करते हैं, हमारी बॉडी यहाँ पे है, ठीक है। तो इस बॉडी को भी हम एनिमेट कर लेते हैं। तो मैं आगे स्टार्टिंग में चला गया हूँ, इसकी पोजीशन पे मैंने की लगा ली है, ठीक है। 15 फ्रेम पे चला गया हूँ, 15 फ्रेम पे इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर लिया है और 1 सेकंड पे इसको फर्स्ट की को ही कॉपी पेस्ट कर लिया, सबको सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर लिया है और यहाँ पर डाल दिया हमने लूप आउट का एक्सप्रेशन। इस तरीके से देखिए ये हमारी कार जो है मूव होने लग गई है, ठीक है। अब हमें बाकी चीजें भी मूव करनी है, ठीक है। तो चलिए अब बाकी चीज़ों को भी एक एक करके सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे देखिए ये हमारे पास ये जो स्टिक है, तो इस स्टिक पे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम छोटा छोटा एक विगल का एक्सप्रेशन इनमें डाल देंगे, ठीक है। तो मैं जैसे 110 का एक्सप्रेशन डाल के देख रहा हूँ कि हमारा ये काम कर रहा है, यस दिस इज गोइंग गुड। सो इसी एक्सप्रेशन को मैंने कॉपी किया है, ठीक है। इन आइसक्रीम के जो एंकर पॉइंट है, देखिए एंकर पॉइंट मेन है, आपको एंकर पॉइंट को सही जगह पे प्लेस करना होगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैंने एंकर पॉइंट अपना प्लेस किया और इसकी रोटेशन पे भी मैंने सेम विगल को पेस्ट कर दिया। सेम चीज मैं इस आइसक्रीम के साथ भी कर रहा हूँ और इसकी रोटेशन को भी मैंने इस तरीके से एडजस्ट कर दिया है। तो देखिए हमारी जो आइसक्रीम्स हैं ये अच्छे से मूव हो रही हैं, ठीक है। तो इनका काम हमारा हो चुका है, तो मैं लेयर को कर ले रहा हूँ क्लोज। अब बारी आती है इसकी, तो एक काम करते हैं, इसको लास्ट में एनिमेट करेंगे, इससे पहले बाकी के ऑब्जेक्ट्स को हम एनिमेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने या इस शेप पे, ठीक है। और इसके एंकर पॉइंट को मैं कर ले रहा हूँ यहाँ पे मूव, कुछ इस तरीके से, और इसकी रोटेशन में भी सेम विगल को मैंने पेस्ट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद का जो शेप है, सेकंड शेप ये वाला शेप है, ठीक है। तो मैं काम कर रहा हूँ, इसके एंकर पॉइंट को मैं यहाँ पे प्लेस कर ले रहा हूँ और इसके अंदर भी मैं विगल का एक्सप्रेशन डाल दे रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये मूव हो रहा है। सो यहाँ तक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास आइसक्रीम है, या सो इस आइसक्रीम को भी हमें एनिमेट करना है। तो मैं इसको यहाँ पे एंकर पॉइंट को प्लेस कर लिया है, इस लेयर को ऊपर मूव कर लेते हैं या इस तरीके से, ठीक है। और अब यहाँ पे भी मैं इसके रोटेशन में उस एक्सप्रेशन को मैंने डाल दिया है। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये आइसक्रीम भी ऊपर वाली मूव होने लग गई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी हो गई है। चलिए अब बारी आती है, हमारे पास ये एक छज्जा है, तो इस छत को भी एनिमेट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक नॉर्मल सा ही एनिमेशन रख लेता हूँ, ज़्यादा हैवी एनिमेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी स्केल पे ही एनिमेशन लगा के चेक कर लेता हूँ पहले। अगर हमारा काम बन जाता है तो ठीक है। मैंने स्केल पे की लगा ली है, 15 फ्रेम पे चला गया मैं और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ऊपर मूव कर लिया है, ठीक है।
1 सेकंड पे जाके फर्स्ट की को कॉपी किया है, दोनों को सिलेक्ट करके F9 प्रेस किया है और यहाँ पे डाल दिया है मैंने लूप आउट का एक्सप्रेशन। तो अब अगर हम देखेंगे तो देखिए ये मूव हो रहा है, ठीक है, बट ये जो मूव है इसका मूवमेंट जो है हमारे वैन के साथ मूव मैच हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर दूंगा। ये एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बस हम इसको थोड़ा सा फ्रेम को आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब हमारा या दिस लुक्स गुड। तो सारे एनिमेशंस हमारे वैन के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें जरूरत है इस वैन को मूव करने की। तो मूव करने से पहले मैं एक काम कर ले रहा हूं, यहां पे मैं ले रहा हूं एक नल ऑब्जेक्ट, इसको सबसे ऊपर प्लेस कर लेंगे और टायर और जो हमारी वैन है, ठीक है, इन तीनों को हम पेरेंट कर लेंगे इस नल ऑब्जेक्ट पे। इस नल ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे यहां पे, ठीक है। यहां पे लाने के बाद इसकी जो रोटेशन है इसमें मैं विगल डाल रहा हूं 1, एक काम करते हैं 2 का विगल डाल के देखते हैं। या दिस लुक्स गुड, ओके। सो अब हमारी बारी आती है, इसको फिट टू स्क्रीन में कर लेता हूं। अब हमारी बारी आती है कि हम बैकग्राउंड को मूव कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं एक काम कर रहा हूं, यहाँ पे पोजीशन पे की लगा ले रहा हूं और इसको मैं इधर मूव कर ले रहा हूं स्क्रीन के इस तरफ, ठीक है। और मैं चला जा रहा हूं 2 सेकंड पे और 2 सेकंड पे इसको मैं मूव कर ले रहा हूं स्क्रीन के एकदम दूसरी साइड। तो ये हमारी मूवमेंट हो चुकी है और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ लूप आउट का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब आप अगर देखेंगे तो हमारा ये इस तरीके से मूव हो रहा है, ठीक है। अब हमें सिर्फ एक काम और करना है, इसी को हमने डुप्लीकेट करना है और इसको प्लेस कर देना है करीबन 1 सेकंड पे यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे तो हमारा ये जो एनिमेशन है ये एकदम सही से काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए जब आपको ना ये काफी सारे ये जो गमले हैं, ये जो पॉट हैं, ये काफी ज्यादा बार दिख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। तो हम एक काम करेंगे, हम सेकंड वाले ग्राफिक में से इनको हटाएंगे, ठीक है। तो सेकंड वाले ग्राफिक में से कैसे हटाएंगे, चलिए चलते हैं, ये भी दिखा देते हैं आपको। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद मैं देखिए सोलो व्यू को ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको चेक करने से क्या होगा, हमारा जो ये बैकग्राउंड है ये ब्लैंक हो जाता है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, हम यहां से हम इसको कर लेंगे इस तरीके से मास्क, ठीक है। और सेम मास्क हम यहां पे भी लगाने वाले हैं। तो इस तरीके से हमें अपने मास्क को जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मेरा जो मास्क है मेरा बन चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाना है, मास्क के अंदर जाना है, ठीक है। और मास्क के अंदर मैं क्या कर ले रहा हूँ, इसको दोनों को इन्वर्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। सो देखिए इन्वर्ट करने से क्या हो गया, ये दोनों के दोनों दिखने लग गए हैं। ये दोनों के दोनों क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि हमने जो मास्क जो है दो मास्क हमारे बने हुए हैं, ठीक है। तो इन्वर्ट करने में क्या होता है कि वो नहीं दिखता। जैसे कि अभी अगर मैं एक मास्क को हटा देता हूँ, इस मास्क को मैं डिलीट कर ले रहा हूँ, तो देखिए जो पहला मास्क है हमारा ये मास्क है और इसी मास्क पे जो है, इसी मास्क पे अगर हम इन्वर्ट करेंगे तो ये विजिबल नहीं हो रहा है और बाकी सब विजिबल हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें दो मास्क नहीं बनाने होंगे, दो मास्क की जगह हमें एक ही मास्क बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए एक ही मास्क में इसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम चले जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद हम चले जाएंगे यहाँ पे, सॉरी मास्क जो है सिलेक्शन हट गया था, तो अगेन सेलेक्ट किया मैंने मास्क को और यहाँ पे जाके हम इस तरीके से सेकंड शेप को भी सेलेक्ट कर लेंगे।
तो अब देखिए, अब हमारा ये जो है एक मास्क बना हुआ है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको इन्वर्ट करूंगा तो हमारे गमले नहीं दिखेंगे, बाकी का पार्ट हमें दिखने लगेगा, ठीक है। इसको मैं अनचेक कर दे रहा हूं, तो अब देखिए ये वाले पार्ट से हमारे गमले हट चुके हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो हमारा मूवमेंट जो है देखिए इस तरीके से दिखेगा। अब इसके साथ साथ हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों लेयर्स में हमें क्या करना होगा, मोशन ब्लर को ऑन करना होगा, ठीक है। तो मोशन ब्लर देखिए ये वाला है, तो मैंने इन दोनों लेयर्स में मोशन ब्लर को ऑन कर दिया है इस तरीके से। बट अभी देखिए हमारा जो फर्स्ट फ्रेम है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये एकदम कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है बैकग्राउंड। तो हमें ब्लैंक नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, हम इसको मूव कर देंगे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे, ठीक है, और यहां से इसको बढ़ा लेंगे। अब अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से हमारा जो इस वैन का जो एनिमेशन है वो देखिए कंप्लीट हो चुका है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ अगर आप इस टाइप से एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स जो है सीखना चाहते हैं तो मैं लेके आया हूं आपके लिए मोशन ग्राफिक्स का हमारा ये कोर्स। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस कोर्स के अंदर हमने मोशन ग्राफिक्स को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक एक एक डिटेल को प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मोशन ग्राफिक्स सीखने में तो ये आपको कंटिन्यूअस पैटर्न जो स्टार्टिंग से लेकर एक प्रोफेशनल लेवल तक आप कैसे सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप हमने इसमें एक्सप्लेन किया है। सो अपना टाइम जो है सर्चिंग पे वेस्ट ना करें। और ज्यादातर वीडियोस क्या होते हैं कि आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, तो वो चीजें हमने कवर करी हैं जो कि एक कम टाइम, जो कि सिर्फ 15 घंटे का एक कोर्स है। सो 15 घंटे के अंदर हमने एक चीज को प्रॉपर तरीके से विथ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेशन मेथड एक्सप्लेन किया है। राइट नाउ द प्राइस ऑफ दिस कोर्स इज जस्ट 2999। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, सो यू कैन कंसीडर दिस कोर्स। सो इस कोर्स को करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपका जो मोशन ग्राफिक स्किल है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। सो आप इस कोर्स को जरूर कंसीडर करें। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।